रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वो भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक हैं। रतन टाटा टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष हैं। वो टाटा परिवार के सदस्य और जमशेदजी टाटा के वंशज हैं। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा था। उनके माता-पिता का तलाक तब हुआ जब वो मात्र 10 साल के थे। उनका पालन-पोषण उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने किया। रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल, मुंबई से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, मुंबई में पढ़ाई की। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, अमेरिका से आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। टाटा समूह में उनका करियर 1961 में शुरू हुआ था। उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। 1991 में वो टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया। टाटा ने टेटली टी, जगुआर लैंड रोवर और कोरस जैसी कंपनियों का अधिग्रहण किया। उनके कार्यकाल में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। रतन टाटा की एक प्रमुख उपलब्धि टाटा नैनो कार का निर्माण है। टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में जानी जाती है। वो अपने सादगी और नैतिक नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। रतन टाटा को सामाजिक जिम्मेदारियों और जनहित के कार्यों में गहरी रुचि है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। उन्होंने 2008 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा अविवाहित और अपने निजी जीवन को बहुत ही सरल रखते हैं। ये कुत्तों से बहुत प्रेम करते हैं और मुंबई में उनके घर में कई पालतू कुत्ते हैं। रतन टाटा एक विनम्र और दूरदर्शी नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। वो हमेशा नई तकनीक और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने आईटी, मोटर वाहन, स्टील, टेलीकॉम और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विस्तार किया। रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद सारस मिस्त्री को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हालांकि 2016 में सारस मिस्त्री को पद से हटा दिया गया और रतन टाटा अंतिम अध्यक्ष बने। इसके बाद नटराजन चंद्रशेखर को टाटा समूह के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रतन टाटा को स्टार्टअप में निवेश करने का भी शौक है। उन्होंने पेटीएम, ओला और स्नैपडील जैसी कई सफल भारतीय स्टार्टअप में निवेश किया है। वो युवाओं को प्रोत्साहित करने और उनके उद्यमिता प्रयासों का समर्थन करने में विश्वास रखते हैं। रतन टाटा का मानना है कि एक अच्छा उद्योगपति वही है जो समाज के विकास में योगदान दे। वो मानते हैं कि व्यापार को सिर्फ मुनाफा कमाने के बजाय समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। रतन टाटा को उनके विनम्र स्वभाव और उनके नेतृत्व के लिए दुनिया भर में सराहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। उनका जीवन संघर्ष संपन्न और समाज की सेवा की प्रेरणा देता है। रतन टाटा ने खुद को हमेशा एक सामाजिक उद्यमी के रूप में देखा। वे जीवन में नैतिकता और ईमानदारी को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। वो अपनी विरासत को एक जिम्मेदार और नैतिक व्यवसाय के रूप में छोड़ना चाहते हैं। उन्हें उद्यमशीलता के क्षेत्र में एक आदर्श और प्रेरणादायक व्यक्ति माना जाता है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने 100 से अधिक देशों में अपना व्यापार फैलाया। वो हमेशा कर्मचारियों और उनके कल्याण को प्राथमिकता देते थे।
रतन टाटा का मानना है कि कोई भी सफल स्थायी नहीं होता जब तक वो समाज के हित में ना हो। उन्होंने हमेशा भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। रतन टाटा का जीवन सादगी, कड़ी मेहनत और सेवा का प्रतीक है। वो आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे।